हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ना मैं 6:30 बजे करीब उठ गई थी। तो आजकल मुझे ना सुबह उठने में थोड़ा लेट ही हो जाता है और आजकल ना 6:30 बजे तक उजाला हो ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, तो 6:30 बजे ही उठती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेट वगैरह जाते हैं, तो इसकी वजह से इस टाइम पे उठना हो रहा है। तो अभी मैंने आज तो नहाया वगैरह भी नहीं, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो पानी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो फिर मैं अभी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट कर लूँगी। मैं बनाऊँगी आज आलू और चने की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड के लिए, ड्यूटी के लिए। तो मैं ना यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी बच्चे जो हैं वो उठे हैं नहीं, तो मैं फटाफट से टमाटर कट कर लूँगी। तो मैं इसमें प्याज वगैरह तो डालती नहीं हूँ, कस्तूरी मेथी और जीरे का छौंका लगाती हूँ और साथ में टमाटर हो गया। और मैंने चने रात भर भिगो के रखे थे। एक आलू काटूंगी और अच्छी खासी सब्ज़ी बन जाती है उसी से, क्योंकि दिन में तो हम कुछ भी बना लेते हैं। तो जब भी ऐसे मतलब हफ्ते का जब लास्ट होता है ना, तो ऐसे आलू वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं 1 ही किलो लेके आती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे ना पार्थ आया था सुसु करने के लिए, तो फिर मेरे को देखा तो फिर उठ ही गया। वो ऐसे नींद में ही आया था, तो अपने आप ही आ जाता है। तो मैं उसे थोड़ा सा ऐसे ही उसके साथ खेल रही थी, तो उसको ना अजीब सा ऐसा लग रहा था। तो मानस अभी उठा नहीं है। वैसे वो अगर उठ के आता है तो मानस को भी लेके आता है, पर आज नहीं आया। तो यहाँ पे मैं जो है वो प्लेट वगैरह ऐसे निकाल के सारे चॉपिंग वगैरह कर लूँगी, जो भी मुझे करना होगा। तो अभी मैं चने यहाँ पे छान लेती हूँ। मैंने डाल के रखे थे ना, भिगो के रखे थे कल रात, उनको मैं अलग से प्लेट में निकाल के रख दूँगी। पार्थ अगर मैं इसको अंदर भेजती हूँ तो वैसे परेशान तो नहीं करता है, पर फिर भी ऐसे ना पापा को परेशान करता है, उनसे बोलता है कि उठो। तो अभी उठने का टाइम तो हो नहीं रहा है उनका, तो अभी थोड़ी देर में मैं ही उठा के आऊँगी उनको। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जब तक बना लेती हूँ सब्जी। तो अब ना पार्थ थोड़ा बहुत बोलने लगा है, तो उसके साथ बात करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठा है तो मैं उसके साथ ऐसी ही बातें वगैरह करने में लगी हूँ कि ऐसे गुड मॉर्निंग बोलो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ भी बोलो तो वही बोलता है, वो आंसर देता है। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा बहुत कम ही बोलता था, कुछ कुछ बोलता था, लेकिन अभी बोलने लग गया है। अब उसको 5वां साल लग गया है, तो बोलना भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है उसने। तो मैं यहाँ पे, मेरा जो कुकर था ना कल रात ऐसे जल गया था, तो मैंने ऐसे छोड़ के रखा था। पहले वो वॉश किया, फिर उसके बाद ही मैं अब यहाँ पे सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी वगैरह चढ़ा के फिर ना मैं जाऊँगी योगा करने के लिए। थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है मेरे से वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो करना भी ज़रूरी होता है। वरना ना बीच में मैंने ऐसे छोड़ दिया था, तो फिर ऐसे मेरा थोड़ा प्रॉब्लम जैसा होना शुरू हो गया था, हो ही जाता है वो। फिर अगर कोई चीज़ रोज़ करो फिर नहीं करो, तो फिर अपने आप को ही ऐसा अजीब लगता है। तो मैं कुछ भी करके थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो पार्थ भी मेरे साथ ही जाएगा। तो यहाँ पे सब्जी तो मैंने चढ़ा दी। तो मैं अभी क्या करूँगी ना, फटाफट से आटा लगा के जाती हूँ। तो आटे को मैं ऐसे ज़्यादा मसलती नहीं हूँ, थोड़ा सा ऐसा गूंज जैसा लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या करती हूँ ना, ढक के रख देती हूँ, और जब तक रोटियाँ बनानी होती हैं तब तक वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। तो मैं उसको ना रोटी बनाने से आधा 1 घंटा पहले ही गूँथ के रख देती हूँ आटे को। तो ऐसे में क्या होता है ना, मेहनत थोड़ी कम लगती है आटा जब हम ऐसे ही रख के जाते हैं, वरना तो बहुत गूंदना पड़ता है और तब जाके थोड़ा सेट जैसा होता है। फटाफट अगर जल्दी रोटियां बनानी होती है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन जब नहीं बनानी होती हैं और मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसको ऐसे गूंथ के रख देती हूँ रेस्ट के लिए, जितने देर भी हो सके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई योगा करने के लिए, और मेरे साथ पार्थ भी आ गया। तो मैं फटाफट से आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, मैंने कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है योगा का। अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर से बना के डाल दूँगी चैनल पे। तो मैं ना 20 से 25 मिनट का रोज़ करती हूँ योगा, भले ही कुछ भी हो जाए, मतलब करना ही करना है मेरे को। तो यहाँ पे मेरे साथ पार्थ भी करने में लगा है, वो तो सोया ही है ऐसे ही। तो कभी कभी मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं पीछे से दब जाए, तो निकल के आ गया, अच्छा है। तो मेरा ध्यान भी नहीं रहता वैसे। तो वैसे मेरे हस्बैंड भी करते हैं, तो आज पता नहीं उनके पैरों में दर्द हो रहा है ना, तो इसकी वजह से उन्होंने स्किप किया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी रेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरा योगा वगैरह ख़त्म हो गया है, फिनिश। तो अब मैं जाऊँगी मानस को उठाने के लिए। तो पार्थ भी वहीं पे है, तो मैं फटाफट से जाती हूँ मानस और उसके पापा को उठाती हूँ। तो आज बहुत लेट हो चुका है, तो इसकी वजह से उनको अब मैं ही उठाऊँगी। तो यहाँ पे मानस को उठा के मैंने सुसु वगैरह कराया, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, मैं उसको ऐसे रात में डायपर नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि अब बड़ा हो गया है तो अच्छा नहीं रहता। फिर गर्मी आ गई है तो डायपर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है इसकी वजह से। तो मैंने ऐसे उठ के, वो रात में तो नहीं करता है, लेकिन अगर सिचुएशन कभी हो गया तो फिर मैं चेंज वगैरह कर देती हूँ, वरना वो सीधे सुबह उठ के ही करता है। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने उसको टी शर्ट वगैरह पहनाई, क्योंकि सुबह ना मैं जो खिड़की है वो खोलती हूँ, तो ऐसे में क्या होता है ना, ठंडी हवा आती है, तो मैं उसको अच्छे से कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। तो मैंने ना मानस को पिंक वाली पहनाई, तो उसको थोड़ी पसंद जैसी नहीं आई, तो वो उठ के फटाफट से अपने लिए अपनी फेवरेट, आजकल उसकी एक शर्ट हो रही है उसके दादा की, तो वो लेके आ गया है। उसको अपने दादा के कपड़े ही पसंद आते हैं, तो वो छोटी हो गई मानस पार्थ के लिए, तो मैं रख देती हूँ ऐसे ही। तो मेरे से कह रहा है कि इसको पहनाओ, तो मैंने फटाफट से फिर इसको ये पहनाई, क्योंकि अगर नहीं पहनाओ ना तो बहुत जिद करता है और रोने में लग जाता है फिर।
तो यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती करने के बाद मैं ना फिर किचन में जाके खाना वगैरह बनाऊंगी और हस्बैंड को ड्यूटी वगैरह भेजूंगी। सब कुछ काम करना होता है। तो अभी तो मेरे हस्बैंड उठे हैं नहीं, तो वो सो रहे हैं अलग से। तो मेरा भी काम करने का जैसा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैं भी यहीं बच्चों के साथ ऐसे ही खेलने में लगी थी। बस थोड़ी देर में ऐसे ही बच्चों के साथ मस्ती करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो जो आज का है वो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएँ। तो अभी हमारा जो घर जाने का टाइम है वो बहुत ही कम रह गया है, मतलब 10 दिन, 14 तारीख की टिकट है हमारी। तो उस चक्कर में भी ना ज़्यादा काम वगैरह करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है अभी जाना है 1 महीना, फिर छोटा रह जाएगा। फिर उसके बाद ही जो होगा साफ़ सफाई ये वो सब अच्छे से करेंगे। वैसे तो जो रेगुलर होता ही है। तो जो सैटरडे वाली किचन की सफाई और ये सब होती है वो थोड़ा छोड़ देती हूँ, घर से आने के बाद ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं और पार्थ ऐसे ही लेटे थे। तो मानस बीच में आके, उसको ना ऐसे बीच में अच्छा लगता है, तो आजकल वो हमारे साथ ऐसे बीच। तो पार्थ और मानस से पूछो तो वो तो बोलते हैं कि घूमा जाना है, उनको नहीं पता घर जाना है, गांव जाना है, ऐसा कुछ। तो मैं आजकल पार्थ से ऐसे बोलती हूँ कि पार्थ हमको गांव जाना है। तो उसको ऐसे समझ में नहीं आता, वो भूल गया होगा, फिर उससे बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए यहाँ आए हुए। तो तब वो छोटा ही था। तो जैसा भी होगा आप सबके साथ हम सब कुछ शेयर करेंगे, उत्तराखंड का पूरा कल्चर आपको दिखाएंगे। तो तब तक बाय बाय।